बहुत से लोग पूछते हैं कि अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स आखिर किन कॉमिक बुक स्टोरीज को अडेप्ट करेंगी। दोनों मूवीज सिर्फ 2015 वाली सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स को ही फॉलो नहीं करेंगी। ये मूवीज कई अलग अलग मार्वल कॉमिक्स जैसे टाइम रन्स आउट, अवेंजर्स असेंबल, अवेंजर्स यूनाइटेड अल्फा, द चिल्ड्रंस क्रूसेड और कई दूसरे बड़े आर्क से भी इंस्पिरेशन लेंगी। इन सारी स्टोरीज को ही मिलाकर एमसीयू अपनी पूरी मल्टीवर्स स्टोरी लाइन का अंतिम और सबसे बड़ा क्लाइमैक्स बनाएगा। काफी फैंस ये जानना चाहते हैं कि कॉमिक्स के कौन कौन से एलिमेंट ऑलमोस्ट 100% एमसीयू में दिखाए जाएंगे। सो इस वीडियो में हम उन सभी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पर बात करेंगे जो इन आने वाली मूवीज में इंक्लूड हो सकते हैं। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और हाँ, बिफोर वी कंटिन्यू मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसा करने पर आपका कुछ जाएगा नहीं, बल्कि आपको मिलती रहेंगी ढेर सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस। ऑलराइट, सबसे पहला बड़ा मोमेंट हो सकता है इल्यूमिनाटी की मीटिंग। टाइम रन्स आउट कॉमिक में इल्यूमिनाटी वकांडा में इकट्ठे होते हैं जब ब्लैक पैंथर देखता है कि एक दूसरा यूनिवर्स अर्थ 616 से टकराने वाला है। इसी टकराव को इनकर्जन कहा जाता है, जब दो यूनिवर्सेस एक दूसरे में क्रैश हो जाते हैं और इस कोलिजन का सेंटर हमेशा दोनों अर्थ्स होती हैं। कॉमिक्स में दिखाया जाता है कि ब्लैक स्वॉन अपनी एक स्पेशल मशीन से इनकमिंग यूनिवर्स को नष्ट कर देते हैं एंड डिस्ट्रक्शन को रोक देते हैं। यहाँ एमसीयू की बात करें तो यहाँ सिचुएशन थोड़ी अलग है, क्योंकि अभी एमसीयू की अर्थ 616 में असली इल्यूमिनाटी मौजूद ही नहीं है। लेकिन हमें ये जरूर दिखाया गया है कि शूरी हमारी अब की ब्लैक पैंथर है। बहुत सारे क्लूज सजेस्ट करते हैं कि शूरी ही होगी जो हीरोज को वकांडा बुलाएगी ताकि सभी को इस स्पेस क्राइसिस के बारे में बता सके। इस बात को सपोर्ट करने वाले दो क्लूज मिले हैं। पहले क्लू की बात करें तो सेट इमेजेस में यूएस एजेंट और द थिंग एक शिप के अंदर दिख रहे हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये शिप शूरी की है, क्योंकि इस शॉट में शूरी के सूट का एक हिस्सा दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि फैंटास्टिक फोर के आने के बाद और थंडरबोल्ट्स या न्यू एवेंजर्स के उनसे मिलने के बाद शूरी ही होगी जो सबको एक जगह इकट्ठा करेगी और वकांडा लेकर आएगी। यहाँ दूसरे क्लू की बात करें तो हम जानते हैं कि एमसीयू में एक स्पेस क्राइसिस को टीज किया जा रहा है। इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन काफी साइंस हैं कि ये क्राइसिस कोई इनकर्जन होगा। काफी रूमर्स हैं कि एमसीयू में इनकर्जन को कॉमिक्स की तरह ही एक्सप्लेन किया जाएगा। यहाँ टाइम रन्स आउट में वकांडा मीटिंग के दौरान रीड रिचर्ड्स इल्यूमिनाटीज को समझाता है कि इनकर्जन कैसे काम करता है। वो कहता है कि मल्टीवर्स बहुत सारे यूनिवर्सेस से बना है एंड जब कोई यूनिवर्स नॉर्मल समय से पहले मर जाता है तो एक चेन रिएक्शन शुरू होता है एंड यही चेन रिएक्शन यूनिवर्सेस को एक दूसरे से कोलाइड करवाता है और इस कोलिजन में सबसे पहले दोनों अर्थ्स टकराती हैं। द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि रीड रिचर्ड्स को मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट की अच्छी समझ है, इसलिए ये नेचुरली लगता है कि उसे इनकर्जन्स की थ्योरी भी पता होगी, भले ही उसने खुद कभी इनकर्जन होते हुए ना देखा हो। इसके अलावा अर्थ 838 वाला रीड भी मल्टीवर्स और इनकर्जन्स के बारे में जानता था, क्योंकि उसके यूनिवर्स पर पहले ही इसका असर हुआ था। सो एमसीयू में शायद रीड सभी हीरोज को बताएगा कि अर्थ 616 का समय काफी कम है और इसका टकराव एक बड़ी यूनिवर्स यानी कि अर्थ 10005 से होने वाला है। इसी समय आई थिंक रीड की पर्सनल स्टोरी भी चलती रहेगी, क्योंकि उसके बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को डॉक्टर डूम ने किडनैप कर लिया होगा। इसके अलावा के रूमर्स और सेट फोटोज में सेंटिनल्स को एक्स मैंशन के बाहर दिखाया गया था, जिससे ये क्लियर हिंट मिलता है कि डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन को फोक्स के एक्समैन यूनिवर्स में ले जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, कॉमिक्स में ब्लैक पैंथर और निमोर के बीच काफी गहरी टेंशन दिखाई जाती है। निमोर ने वकांडा को फ्लड करके हजारों लोगों की जान ले ली थी, सो इसीलिए एमसीयू में वकांडा फॉरएवर के बाद शूरी को निमोर पर एक नेचुरल डिस्ट्रस्ट तो होगा ही, क्योंकि निमोर के अटैक में ही शूरी की मदर रेमोंडा की मौत भी हो गई थी। इसलिए इनका अलायंस तो होगा, लेकिन काफी फ्रेजाइल होगा। एमसीयू में एक और बड़ी पॉसिबिलिटी ये है कि निमोर हीरोज को बिट्रे कर देगा अगर डूम उसे एक ऐसी डील ऑफर कर दे जिसमें तालोकान को बचाने का वादा हो, भले ही अर्थ 616 बर्बाद हो जाए। निमोर एक ऐसा कैरेक्टर है जो इस डील को एक्सेप्ट कर सकता है। कॉमिक्स की तरह एमसीयू में भी निमोर सरफेस वर्ल्ड के सर्वाइवल को लेकर ज्यादा केयर नहीं करता, इसलिए डूम की डील को मान जाना उसकी पर्सनैलिटी के खिलाफ नहीं होगा। इसके अलावा एमसीयू में सिर्फ एक ही इनकर्जन नहीं होगा। कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स से पहले कई यूनिवर्सेस एक एक करके डिस्ट्रॉय होते हैं। द लास्ट वाइट इवेंट और टाइम रन्स आउट जैसी स्टोरीज दिखाती हैं कि कैसे हीरोज मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश में खुद एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। कुछ यूनिवर्सेस पूरी तरह कोलैप्स हो जाते हैं और कैरेक्टर्स आंखों के सामने रियलिटी को टूटते हुए देखते हैं। फाइनल इनकर्जन कॉमिक्स में दिखाया गया था कि अर्थ 616 और अर्थ 1610 के बीच इनकर्जन होता है। अर्थ 1610 जो कि अल्टीमेट यूनिवर्स होता है, उसकी तरफ से अटैक को लीड करता है द मेकर, जो कि रीड रिचर्ड्स का एक अल्टीमेट ईवल वर्जन है। हेल कैरियर्स और शील्ड फोर्सेस मैनहट्टन पर हमला करती हैं, जबकि अर्थ 616 वाले एवेंजर्स अपनी लास्ट स्टैंड फाइट करते हैं। आई थिंक एमसीयू में भी कुछ ऐसा ही होगा, बट यहाँ अर्थ 616 और अर्थ 10005 के इनकर्जन पर फोकस किया जाएगा, लेकिन बैकग्राउंड में भी कई दूसरे यूनिवर्सेस दिखाई देंगे या मेंशन होंगे।
जैसे टोबी और एंड्रयू वाले स्पाइडरमैन यूनिवर्सेस, घोस्ट राइडर का यूनिवर्स और अर्थ 838 का वर्ल्ड भी कोलैप्स होते हुए दिखाई दे सकता है। आगे बात करें तो कॉमिक्स की तरह हो सकता है कि एमसीयू भी डूम को एक राबा मलाल जैसा मल्टीवर्सल गॉड फॉर्म देगा। न्यू अवेंजर्स कॉमिक्स में दिखाया गया था कि डूम कई यूनिवर्सेस में एक मिस्टीरियस गॉड फिगर बन जाता है जिसे लोग द ग्रेट डिस्ट्रॉयर कहते हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज भी डूम के साथ काम करता हुआ दिखाई देता है। एमसीयू में शायद ऐसा हो सकता है कि डूम्सडे की स्टोरी डूम के खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू हो। वो खुद को मल्टीवर्स का अल्टीमेट हीरो मानेगा। वो मानेगा कि सिर्फ वही इतना स्ट्रॉन्ग है जो मल्टीवर्स को रीसेट कर सके। र्यूमर्स कहते हैं कि डूम के वेरिएंट्स या फॉलोअर्स रिवील करेंगे कि कई यूनिवर्सेस में डूम को राबा मलाल कहा जाता है। अगर ऐसा होता है तो ये उसे थैनोस से भी ज्यादा पावरफुल और कैरिज्मेटिक विलन बनाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, कॉमिक्स में डूम के पास ब्लैक स्वॉन्स और बैटल बॉल बैरन्स होते हैं। काफी सोर्सेस कहते हैं कि मार्वल अवेंजर्स असेंबल अल्फा से इंस्पिरेशन ले रहा है, जहाँ एक लोकी वेरिएंट मल्टीवर्सल अवेंजर्स बनाता है। और विलन्स की बात करें तो इन्हें सुप्रीम डूम लीड करता है। सुप्रीम डूम उस यूनिवर्स का सोर्सरर सुप्रीम बन चुका होता है। आई थिंक एमसीयू में ये कॉन्सेप्ट आरडीजे के डूम पर अप्लाई हो सकता है, क्योंकि काफी रूमर्स कहते हैं कि आरडीजे वाला डूम भी एक सोर्सरर यूनिवर्स से आएगा। उसकी विलन टीम में कम से कम एक म्यूटेंट वेरिएंट तो जरूर होगा, क्योंकि एक्समैन भी इस मल्टीवर्सल वॉर में शामिल होंगे। आगे बात करें तो स्कारलेट विच का रिटर्न काफी बड़ा सवाल है। लिजी ओल्सन वापिस आना चाहती है, लेकिन अभी तक उनकी कास्टिंग कंफर्म नहीं हुई। काफी रूमर्स है कि हमें ये दिखाया जाएगा कि एमसीयू की वोंडा डेड ही रहेगी। इसके बदले डूम शायद फोक्स के एक्समैन यूनिवर्स वाली वोंडा यानी मैग्नीटो की बेटी को रिक्रूट करेगा। ये कॉन्सेप्ट लूजली चिल्ड्रंस क्रूसेड कॉमिक से इंस्पायर्ड है, जहां वोंडा डूम के साथ लातवेरिया में रहती है। यंग अवेंजर्स जैसे विकन और स्पीड अपनी मां को ढूंढ सकते हैं और सागा के एंड तक या तो वोंडा रिवाइव हो सकती है या फिर फोक्स यूनिवर्स वाली वोंडा समहाउ 616 जैसी बन सकती है। आगे बात करें तो कॉमिक्स में डूम और स्ट्रेंज दोनों बियॉन्डर्स के खिलाफ टीम बनाते हैं और स्ट्रेंज बैटल वर्ल्ड का शेरिफ बन जाता है। एमसीयू में हम देख रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 डिले हो गई है। सो नाउ ऐसा हो सकता है कि अवेंजर्स डूम्सडे में ही डूम और स्ट्रेंज की पार्टनरशिप एक्सप्लेन की जाएगी। हम देख चुके हैं कि स्ट्रेंज और क्लिया इनकर्जन्स को रोकने निकले थे, लेकिन शायद ऐसा दिखाया जाए कि वो केवल अर्थ 616 और अर्थ 838 के कोलिजन को ही रोक पाए। बाकी मल्टीवर्स अनकंट्रोल्ड ही कोलैप्स हो रहा था। इसलिए शायद ऐसा दिखाया जा सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इवेंचुअली डूम के साथ काम करेगा और बाद में बैटल वर्ल्ड का शेरिफ बन जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, बिफोर द कैंग रिबूट चेंज, प्लान ये था कि कैंग को 2015 सीक्रेट वॉर्स वाला डूम स्टाइल वाइट आर्मर मिलेगा। बट नाउ जब कैंग हट चुका है तो आई थिंक डूम को वही आइकॉनिक आर्मर मिलेगा। यहाँ पावर की बात करें तो वो मल्टीवर्सल आर्टिफैक्ट्स, लोकी की एनर्जी, वोंडा का केओस मैजिक, सेंट्री की कॉस्मिक एनर्जी और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की रियलिटी पावर जैसी पावर्स को एक्वायर कर सकता है। जहाँ इस वाइट आर्मर की बात करें तो इसे अवेंजर्स डूम्सडे के एंड में रिवील किया जा सकता है, या फिर सीक्रेट वॉर्स की शुरुआत में दिखाया जा सकता है, जहाँ डूम ऑलरेडी गॉड मोड में दिखाई देगा। कॉमिक्स में एक लोकी वेरिएंट अवेंजर्स प्राइम बनकर पूरी मल्टीवर्सल अवेंजर्स आर्मी खड़ी करता है। एमसीयू का लोकी, जो कि गॉड ऑफ स्टोरीज बन चुका है, उसने मल्टीवर्स को यग्ड्रासिल ट्री की तरह होल्ड किया हुआ है एंड टीवीए लोकी की ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही है। डेडपुल एंड वोल्वरिन में भी मल्टीवर्सल हीरोज को रिक्रूट किया गया था। सो ऐसा हो सकता है कि एमसीयू में लोकी अवेंजर्स प्राइम की तरह डूम के खिलाफ एक जाइंट मल्टीवर्सल आर्मी लीड करे। इसके अलावा कॉमिक्स में फाइनल इनकर्जन से पहले विलन्स एक बार में एंड का इंतजार कर रहे होते हैं। यहीं पर पनिशर आता है और सब विलन्स को खत्म कर देता है। अगर ये सीन लाइव एक्शन में अडेप्ट किया जाता है तो ये सीन जॉन ब्रनथाल के पनिशर के लिए परफेक्ट होगा, जो कि एकदम ग्रिटी, इमोशनल और इंटेंस हो सकता है। ऑब्वियसली फैंस चाहते हैं कि इस सीन को डूम्सडे में जरूर ऐड किया जाए। हम जानते हैं कि कॉमिक्स में बैटल वर्ल्ड सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी में 2 वर्जन्स में दिखा है। एक है 1980s वाला वर्जन और एक है 2015 वाला वर्जन। 1980s वाला वर्जन प्लेनेट के टुकड़ों से बना हुआ था। जहाँ 2015 वाले वर्जन की बात करें तो इस बैटल वर्ल्ड को डूम ने बनाया था, इसमें कई रीजन्स और वेरिएंट रहते थे। जहाँ एमसीयू की बात करें तो यहाँ भी बैटल वर्ल्ड डेफिनेटली नजर आएगा, जिसकी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी है द वॉइड इज एक्चुअली बैटल वर्ल्ड। कैसेंड्रा नोवा ने कहा था कि यूनिवर्सेस मरने के बाद सिर्फ वॉइड बचता है, तो हो सकता है कि डूम वॉइड को ही बैटल वर्ल्ड बना दे। दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें, काफी रूमर्स कहते हैं कि डूम सभी टाइमलाइंस को मर्ज करके एक नई दुनिया बनाएगा, जो कि एक नया रीबर्थ यूनिवर्स होगा और इसे ही बैटल वर्ल्ड कहा जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, कॉमिक्स में गॉड एम्परर डूम थैनोस की स्पाइन निकालकर उसे मार देता है। एक्टर जोश ब्रोलिन, जो कि थैनोस का रोल निभा चुके हैं, उन्होंने कहा है कि एमसीयू में वो थैनोस के किसी भी वेरिएंट को निभाने के लिए वापस आ सकते हैं। चाइना से जो टीजर लीक हुआ था उसमें एक होलोग्राम में आरडीजे का डॉक्टर डूम किसी की स्पाइन निकालते हुए दिखाया गया था। इसलिए हो सकता है कि एमसीयू में भी कोई थैनोस वेरिएंट डूम के हाथों मरेगा।
सो जैसे 2015 की सीक्रेट वॉर्स कॉमिक ने यूनिवर्स को रीसेट किया था, एमसीयू भी वैसा ही करने वाला है। सो व्हाट डू यू थिंक? मार्वल कौन सी कॉमिक स्टोरी लाइन्स इस फाइनल मल्टीवर्स सागा में इंक्लूड करेगा? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 में हम देख रहे हैं कि वेक्ना काफ़ी पावरफुल हो चुका है, बट इसे हराने का तरीका एडी मंसन ने पिछले सीजन में ही दे दिया था। इस पे मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और हाँ, सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट इट।